तो ये गोदरा जी को भी और सुरेश सैनी को भी और अकालियों को भी मैं कह रही हूँ कि इस एमसी में आप लोग पॉलिटिक्स ना करो, लोगों को सब पता है और लोग अपना जवाब वोटें डाल के देंगे। आज ये बीजेपी के से राकेश गोदरा जी खड़े हो गए, मेरी गली में रहते हैं, इनके घर के इनका खुद का घर नाले पे है और इनके घर के साथ जो प्लॉट है उसके नीचे इतना बड़ा नाला जा रहा है, कुदरती नाला है वो। 2004-5 तक नाला ही था, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलरों ने उसमें पाइप डाल के उसको कवर करके प्लॉटों में कन्वर्ट कर दिया। तब से वो प्लॉट के रूप में पड़ा हुआ, उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। आज उस पर 1.5 महीना पहले उस पर क्यों कब्जा हो गया? क्योंकि इनकी रली मिली सरकार है और उस पर ये मुझे धमकियां देते हैं कि हम शिवानी को देख लेंगे। देखो आगे तुम कर क्या सकते हो, तुम पर्चों की सरकार है तुम्हारी और किसी चीज की नहीं। आज राकेश जी कहते हैं कि शिवानी ने अपना घर 4 फुट ऊंचा कर लिया। शिवानी के घर पानी कितना भरता था, कभी कोई सरकार जितने अकालियों के एमसी रहे, भूपिंदर को था जब एमसी, हम उसे फोन करते थे, फोन स्विच ऑफ कर देता था। 5 साल में पूरे वार्ड में आप घूम के देखो, अगर एक जना भी कह दे कि शिवानी का फोन कभी स्विच ऑफ हुआ है, रात को 2 बजे भी किसी ने फोन किया तो मैंने फोन उठाया और उसकी समस्या का निवारण अगर नहीं कर सकी तो उसके साथ में खड़ी रही हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ कि इन्हें बोलो राजनीति ना करे मेरे साथ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रही हूँ और एक महिला होने के नाते मेरे जो हस्बैंड है वो अपना काम करते हैं, वो आज तक कभी इन्वॉल्व नहीं होते, बैक एंड पे मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी किसी अफसर से या उनमें हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, ठीक है ना। कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम उपस्थित है इस समय नगर परिषद जीरकपुर के वार्ड नंबर 7 में। हमारे साथ उपस्थित है हमारी बहन शिवानी गोयल, जो पूर्व पार्षद भी हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी ने इनकी योग्यता उनको कार्य को देखते हुए यहाँ से प्रत्याशी मनोनीत किया हुआ है। इनका एक ही स्लोगन है कि हमारा वार्ड हमारा परिवार, और वार्ड वासियों का यह कहना है कि न रिश्वत न बेईमानी, सच्ची नेत्री की यही है पहचान। तो लेते हैं जानकारी हमारी बहन शिवानी गोयल से कि किस प्रकार का जनता के बीच में समर्थन है और किस प्रकार जो विरोधी लोग हैं आपके प्रति आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारी बहन शिवानी गोयल। नमस्कार जी। पहले तो जो मेरा ये स्लोगन है हमारा वार्ड हमारा परिवार, ये एक बिल्कुल सही स्लोगन है और मेरा जब मैं पिछली बार एमसी बनी थी, मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ से उठ के मेरे को पार्टी ने और हमारे ढिल्लो साहब ने मेरे को एक मान सम्मान दिया कि मुझे ये पद दिया और मैं जहां तक समझती हूँ मैं इस पद पे पूरा खरा उतरी हूँ। और दूसरा जो मेरा स्लोगन है कि ना रिश्वत ना बेईमानी, तो ये आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया 5 साल में। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय हम एमसी बने थे। कांग्रेस ने अपने 23 एमसी बनाए थे ढिल्लो साहब ने और उदयवीर जी हमारे प्रधान बने थे। और 2022 में पूरे 11 महीने के बाद जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, रंधावा जी की, जिसे कि लोग कोई जानते नहीं थे। उनके जो मेन मुद्दे थे जिस पे वो सरकार लेके आए थे, उनके मुद्दे थे बिजली फ्री देनी। बिजली का जो मुद्दा था वो हमारे जो चन्नी जी आए थे, उन्होंने लोगों के उस टाइम उन्होंने फ्री नहीं दी थी, उन्होंने जो लोगों को परेशानी थी, जो बिल कोविड में जिनके काम रुक गए थे और वो बिल नहीं भर सके थे, तो उन्होंने उनके लिए एक स्कीम निकाली थी कि जो 2 किलो वॉट वाले हैं उनके बिल पेंडिंग थे, वो सारे बिल क्लियर करके, सरकार क्लियर करके, उनके आगे बिल के कनेक्शन उनके कटने लगे थे तो उनके कनेक्शन चलवाए थे और एक यूनिट फ्री किए थे, ना कि बिजली फ्री दी थी। रंधावा जी ने दूसरा मुद्दा उठाया था आम आदमी पार्टी ने कि हम घर घर जाके, इन्होंने लोगों के फार्म भरे थे कि हम हर घर में हर औरत को 1000-1000 रुपए देंगे। 4.5 साल निकल के बताओ कौन सी औरत, बता कोई एक औरत दिखा दे कि 1000 रुपए उसके अकाउंट में आए हैं। और बिजली फ्री देने से क्या हुआ कि लोगों ने एक एक घर में 4-4 मीटर लगाए हैं कि ताकि हमें फ्री मिले। फ्री देने से अच्छा है उसके यूनिट कम करते वो। और आज उन्होंने इतनी गुंडागर्दी की है, उन्हीं के जो उसके उम्मीदवार हैं, उन्होंने जिनको टिकट दी है, आप 2022 का अप्रैल के महीने का अखबार उठा के देखना, उसमें एक कटिंग लगी हुई है, मेरे पास है, मैं आपको दूंगी। जो उनका प्रत्याशी खड़ा हुआ है सुरेश सैनी, रमन सैनी, आप इनके घर जाके देखना, इन्होंने 4थी मंजिल तक घर बनाया हुआ है जिसका कि कोई नक्शा पास नहीं है।
और इन्होंने संडे के दिन वो चौथी मंजिल पे लैंटर डाला था। जब कमेटी वाले इन्होंने गए तो वहां पे इन्होंने बोला था जी, क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल हमारे खुद के जो एमसी थे मिंटा जी और ये सारे आम आदमी पार्टी में थे, उसने बोला था कि मैं बोलो किससे बात करूं, मैं सरकार का आदमी हूं, मैं चौथी मंजिल डाल लूंगा। बिना किसी उसके उसने चौथी मंजिल डाली और वो डल के रही क्योंकि वो सरकार में थे। सरकार ये धक्का कर रही है। और उसके बाद इन्होंने विकास नगर में ही, जबकि वो विकास नगर से खड़ा है, और वो पहले भी शर्मा जी के साथ भी वो लोग रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के साथ चले गए, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आम आदमी, हो सकता है कल बीजेपी की हो तो उन्हें अपने फायदे के लिए वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। दूसरा, हमारे प्लॉट का, हमारे विकास नगर का एक सबसे बड़ा मुद्दा था, डिवाइन अपार्टमेंट और प्रशांत विहार के बीच में एक रोड जाती थी। ये एनके शर्मा जी के टाइम पे 2011 में दिसंबर के बाद उस पे कब्जा हुआ था प्लॉट पे। उसके नीचे एक सीवर लाइन जा रही थी मेन, उसे प्लॉट को कब्जा उसे कब्जा करके, रोड को कब्जा करके प्लॉट में कन्वर्ट करा गया। उसके बाद लोगों ने, डिवाइन अपार्टमेंट वाले लोगों ने विरोध किया तो वो इतने साल से वो पेंडिंग ही चल रहा था काम, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इस सरकार ने अपने आते जाते जाते इन्होंने अभी नवंबर में वहां जाके जेसीबी लगवाई और उस प्लॉट में से सीवर बाहर निकाला। मैं वहां गई लोगों के साथ तो उन्होंने बोला जी हाई कोर्ट के ऑर्डर है। मैं पूछती हूँ सरकार से, हाई कोर्ट ये आदेश देती है कि मेन सीवर निकाल के रोड पे ले आओ, आज आप लोगों को मैं लेके चलूंगी वहां पे। वहां पे लोग कितने परेशान है, 15 दिन उसमें लोगों के घरों में पानी नहीं आया और टैंकर एक किसी के घर नहीं पहुंचे। उसके बाद 10 दिसंबर को लोगों के साथ मैंने रोड जाम किया था। उस टाइम इन्हें कोई कुछ नहीं मिला, काम इनसे हो नहीं सके, इन्होंने उस पे मेरे पे पर्चा दिया था रोड जाम करने का। कोई बात नहीं, मैं लोगों के साथ खड़ी हूँ, 1 या 10 पर्चे दें। ये इल्जाम लगाते हैं सुरेश सैनी मेरे पे कि मैंने लोगों से पैसे खाए हैं। मैं कहती हूँ सबूत लग लेके आए मेरे पास कि मैंने पैसे खाए हैं। फिर अगर सबसे बड़ा सबूत इसका है, अगर मैंने पैसे खाए होते तो जहां जब सरकार बदली थी 12-13 एमसी भागे थे, मैं दस एमसीओ में वहीं खड़ी रही 5 साल। और जो 5 साल मैंने प्रेशर झेला है ना, वो कोई और एमसी झेल के दिखाए। अगर मैंने किसी से 1 रुपया लिया होता ना तो ये मुझे छोड़ते नहीं, मुझे अपने साथ रखते। जब अभी पीछे प्रधानगी का जब हुआ, जो वो 15 दिन मैंने झेले हैं ना, जो ये सारे ये लोग वहां पे, रंधावा जी का बेटा मिंटा जी और ये सारे वहां पे हमें लेने के लिए होटल के बाहर खड़े थे, वो 3 दिन हमने कैसे काटे हैं। और फिर उसके बाद ये सारे बीजेपी में चले गए। बीजेपी वालों की सुनो, आज ये बीजेपी के से राकेश गोद्रा जी खड़े हो गए, मेरी गली में रहते हैं। इनके घर के, इनका खुद का घर नाले पे है और इनके घर के साथ जो प्लॉट है उसके नीचे इतना बड़ा नाला जा रहा है, कुदरती नाला है। वो 2004-5 तक नाला ही था, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलरों ने उसमें पाइप डाल के उसको कवर करके प्लॉटों में कन्वर्ट कर दिया। तब से वो प्लॉट के रूप में पड़ा हुआ है, उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। आज उस पर 1.5 महीना पहले उस पर क्यों कब्जा हो गया? क्योंकि इनकी रली मिली सरकार है और उस पर ये मुझे धमकियां देते हैं कि हम शिवानी को देख लेंगे। देखो आके तुम कर क्या सकते हो, तुम पर्चों की सरकार है तुम्हारी और किसी चीज की नहीं। आज राकेश जी कहते हैं कि शिवानी ने अपना घर 4 फुट ऊंचा कर लिया। शिवानी के घर पानी कितना भरता था, कभी कोई सरकार, जितने अकालियों के एमसी रहे, भूपिंदर को था जब एमसी, हम उसे फोन करते थे, फोन स्विच ऑफ कर देता था। 5 साल में पूरे वार्ड में आप घूम के देखो, अगर एक जना भी कह दे कि शिवानी का फोन कभी स्विच ऑफ हुआ है, रात को 2 बजे भी किसी ने फोन किया तो मैंने फोन उठाया और उसकी समस्या का निवारण अगर नहीं कर सकी तो उसके साथ मैं खड़ी रही हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ कि इन्हें बोलो राजनीति ना करे मेरे साथ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रही हूँ और एक महिला होने के नाते मेरे जो हस्बैंड है वो अपना काम करते हैं, वो आज तक कभी इन्वॉल्व नहीं होते, बैक एंड पे मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी किसी अफसर से या उनमें हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। ठीक है ना? तो ये गोदरा जी को भी और सुरेश सैनी को भी और अकालियों को भी मैं कह रही हूँ कि इस एमसी में आप लोग पॉलिटिक्स ना करो, लोगों को सब पता है और लोग अपना जवाब वोटे डाल के देंगे। धन्यवाद।